दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आज जिस भारतीय रेलवे को हम जानते हैं, वही रेलवे आने वाले कुछ ही सालों में बिल्कुल अलग पहचान लेने वाली है। अब तक हम अक्सर यूरोप, जापान या चीन की तेज रफ्तार ट्रेनों और आधुनिक स्टेशनों की झलक देखकर यही सोचते थे कि काश ऐसा नजारा हमारे देश में भी देखने को मिले। लेकिन अब यह सपना सिर्फ कल्पना नहीं रहा। भारत की रेलवे व्यवस्था आज एक ऐसे निर्णायक दौर में खड़ी है जहां से एक नया और आधुनिक अध्याय शुरू होने वाला है। भारत में जिस स्तर का बदलाव रेलवे में आने जा रहा है, उसने पूरे यूरोप तक को चौंका दिया है। जिन तकनीकों और स्पीड को हम 2030 या 2040 की बात मानते थे, उनकी झलक हमें 2026 में ही देखने को मिलने वाली है। यह परिवर्तन केवल किसी एक ट्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम का रूपांतरण है। इंजन, पटरियां, स्टेशन, सिग्नल और टेक्नोलॉजी सब कुछ नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर भारतीय रेलवे ऐसा क्या करने जा रही है जिसने दुनिया भर के रेलवे विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 2026 में कौन सी 5 बड़ी पहलें हैं जो भारतीय रेलवे की तस्वीर ही बदल देंगी? आइए एक एक करके समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय रेलवे और देश की तेजी से बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस होता है, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यह शब्द सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान की पहचान है। भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह अमीर गरीब, शहर गांव और उत्तर दक्षिण को एक सूत्र में बांधने वाली जीवन रेखा है। रोजाना लगभग 2 करोड़ 30 लाख यात्री रेल से सफर करते हैं, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग हर दिन ट्रेन में सवार होते हैं। लेकिन एक अहम सवाल उठता है, क्या 100 साल पुरानी यह व्यवस्था 21वीं सदी के नए भारत की जरूरतों को पूरा कर पाएगी? 2026 इसी सवाल का सबसे ठोस जवाब बनने जा रहा है। रेलवे अब सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि पूरे सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। स्टेशन, ट्रैक, टाइम टेबल, तकनीक, स्पीड और यात्री सुविधाएं, हर स्तर पर बदलाव तय है। इसी दिशा में 2026 तक 5 बड़े फैसले लागू होने वाले हैं, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। इनमें पहला कदम है हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत। दूसरा बड़ा बदलाव होगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लॉन्चिंग। तीसरा है 48 प्रमुख शहरों में ट्रेन क्षमता को दोगुना करने की योजना। चौथा है भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक। और पांचवां बड़ा कदम है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के पहले चरण का पूरा होना। अगर इन पांचों बिंदुओं को आप समझ लेते हैं, तो यह साफ हो जाएगा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे के 2026 एजेंडे में सबसे ऊपर और सबसे क्रांतिकारी फैसला है हाइड्रोजन ट्रेन। यह प्रोजेक्ट अब केवल योजना नहीं रहा, बल्कि अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भारतीय रेलवे का यह पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल होगी। इसमें कुल 10 कोच होंगे, 2 पावर ड्राइविंग कार और 8 यात्री कोच। इन सभी कोचों को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किया गया है, जो मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। 2025 में रेलवे ने ग्रीन एनर्जी पर बड़ा निवेश किया, जिसका नतीजा 2026 में पटरियों पर दौड़ती भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में दिखाई देगा। इसका ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता रखती है। हालांकि शुरुआती दौर में इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। 8 यात्री कोचों के साथ इसमें करीब 638 लोग एक साथ सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन की लागत लगभग 80 करोड़ रुपये है, जबकि रूट पर हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 70 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। यह निवेश साफ दिखाता है कि भारत भविष्य की तकनीक को लेकर कितना गंभीर है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनती है, जिससे ट्रेन चलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका उत्सर्जन सिर्फ पानी और भाप होता है, यानी प्रदूषण लगभग शून्य।
न धुआं न शोर। इसी वजह से इसे कालका शिमला, दार्जिलिंग और हिमालयी क्षेत्रों जैसे संवेदनशील इलाकों में चलाने की योजना है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो यह भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक ग्रीन गेम चेंजर साबित होगा। इसके बाद अगर किसी ट्रेन ने पिछले 25 वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है तो वह है वंदे भारत। चेयर कार की सफलता के बाद अब वंदे भारत का स्लीपर संस्करण आने वाला है। तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई, लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी, जो करीब 1000 किलोमीटर का सफर सिर्फ 14 घंटों में पूरा करेगी। 2026 तक कम से कम 10 प्रमुख रूट्स पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि रेलवे 200 से ज्यादा स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट्स का ऑर्डर दे चुका है। इन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ऑपरेशनल स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तीसरा बड़ा बदलाव है ट्रेनों की क्षमता को दोगुना करना। 48 बड़े शहरों में स्टेशन और टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में रेलवे सिस्टम पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका है। इसीलिए 2030 तक इन शहरों में ओरिजिनेटिंग ट्रेनों की संख्या दोगुनी की जाएगी। इसका असर 2026 से दिखना शुरू हो जाएगा। चौथा बड़ा कदम है ट्रेन स्पीड में सुधार। इसके लिए भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के गुड़ा ठठाना में बनाया जा रहा है। 64 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, जहां ट्रेनों को 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेस्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 967 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और अंत में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। इसके तहत देश के 10,000 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं, बल्कि शहर के नए केंद्र बनेंगे, जहां शॉपिंग, फूड कोर्ट और आधुनिक सुविधाएं होंगी। तो दोस्तों, 2026 भारतीय रेलवे के लिए सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। यह बदलाव सीधे आपकी यात्रा, आपके समय और आपकी सुविधा से जुड़ा है। भारत आज उस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, जय हिंद, जय भारत।